जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू भुट्टा एनिमेशन। ये हमारी सीरीज़ जो बिगनर ट्यूटोरियल्स के उस पे चल रही है, ब्लेंडर के मॉडलिंग और एनिमेशन के ऊपर। मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम उसकी कंटिन्यूएशन में ये चैलेंज लेने के मैं आया हूँ कि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर का ये मॉडल है और इसको ब्लेंडर के ऊपर हमने आज मॉडल करना है, इसकी मॉडलिंग करनी है, दैन इसकी एनिमेशन भी करनी है और टेक्सचरिंग भी करनी है। तो आ जाते हैं हम इस मॉडल की तरफ। ये ऑब्जेक्ट है, ये मॉडल है जिसको हम आज बनाने जा रहे हैं। तो एज अ आर्टिस्ट जो मैं पहला चिक लगाता होता हूँ किसी भी मॉडलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ये लगाता हूँ कि वो चेक करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिसको हम हाफ में, अगर सेंटर में हम इसको कट लगाएं तो उसकी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों सेम है कि नहीं है। जैसे इसकी हैं, आप देख रहे हैं कि इसी साइड पे भी ब्लेड हैं, इस साइड पे भी हैं। रोटेशन के हवाले से भी अगर मैं इसके व्हील्स को रोटेट करूं तो दोनों सेम साइड पे ये रोटेट करते हैं। और इवन इसकी डायमेंशंस को भी देखें तो वो टोटली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो पहला चेक तो ये लग गया और इससे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होने की वजह से काम आसान हो जाते हैं। आपको पता है कि उस पर हम मिरर मॉडिफायर लगाते होते हैं। इसी तरह से अगर हम फर्दर इसको देखें तो ये इसकी टर्बाइन ब्लेड्स हैं। अगर मैं इसको मूव कराऊं, एक तो ये रोटेटेबल होनी चाहिए और दोनों ये रोटेटेबल होंगी। और इसी के साथ साथ जो फ्रंट है, जो केबन का हमारे पास, वो ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। और उसके साथ दो व्हील्स हैं और फ्रंट पे एक व्हील है और पीछे ये मॉडल है हमारा। बहुत ही सिंपल और आसान सा है। और इसकी तरफ आते हैं हम। तो आ जाएं स्क्रीन की तरफ, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एड ऑन्स की तरफ आ जाते हैं। अगर तो अपनी प्रेफरेंसेस में आपने क्योंकि इमेज, मेरा प्लान है कि मैं जो रेफरेंस इमेज मेरे पास हैं मैं उनको एज अ इमेज इंपोर्ट कर लूँ। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे इमेज, और इमेज में आके अगर तो आपने इमेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका ये चेक नहीं हुआ तो आपने इसको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप सिंपल इसको क्लोज करेंगे और वापस आ जाएंगे आप इधर फाइल्स में आके आप इंपोर्ट के अंदर आके इमेज एज अ प्लेन्स आप इस पे चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको मैं ऑन कर लूँ ताकि मेरे फंक्शन आपको शो होते रहें। ये अब शो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ इमेज को, और मैंने वो डाउनलोड्स में ऑलरेडी रखे हुए हैं मेरे पास। ये हैं, फ्रंट है, टॉप है, लेफ्ट है, मेरे ख्याल में यही काफ़ी होंगे। तो ये 3 इमेजेस आ गए हैं। अब अगर शो करने हैं तो मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट शेडिंग में आ जाता हूँ। अब ये फ्रंट है, ये इसका टॉप है और ये साइड व्यू है। तो इनको मैं अलाइन कर लेता हूँ अपने हिसाब से। सबसे पहले इन तीनों को अगर रोटेट कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं एक्स एक्सिस के ऊपर इसको 90 डिग्री का हम रोटेशन दे देते हैं और इसको फ्रंट पे आ जाते हैं। अब फ्रंट के अंदर हमें ये चीज़ें शो हो रही हैं। फ्रंट वाला ये है, इसको हम ऊपर शो कर लेते हैं ताकि हमें शो होता रहे। इसी तरह से ये टॉप वाला है, तो टॉप वाले को वैसे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हम वैसे छोड़ देते हैं। सिर्फ इसके रोटेशन हमें जेड एक्सिस पे करनी पड़ेगी और वो भी 180 के ऊपर, ताकि अलाइन हो जाएं चीज़ें। इस तरह से ये साइड व्यू है, इसको मैं अगेन पे लेके जाके तो इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं जेड एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर। अब मैं देखता हूँ कि ये मुझे साइड व्यू से किस तरह से नज़र आएगा। व्यूज़ आपने अलाइन कर लेने अपने ओरिजिन के अगेंस्ट, ताकि आपको किसी किस्म का मसला बाद में ना हो। वाई एक्सिस के ऊपर आएँ एंड देन इसको जेड एक्सिस के ऊपर अगर आ जाएँ तो ये हमारे पास इसका टॉप है। तो इसमें हमें अगर देखें, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हमारा टोटली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को आसानी से मिरर मॉडिफायर लगा के तो काम चला सकते हैं। मेरे लिए आसान हो जाता है काम। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे इन लोगों को, ये जो तीनों प्लेन्स हैं
इसको फ्रीज किया करना चाहिए ताकि ये जब हम वर्किंग कर रहे हैं ये सिलेक्ट ना हो। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इस तरह से इस पैनल पे आएंगे और आके आपने इसको ये जो कर्सर का निशान नज़र आ रहा है इसको आपने टिक कर देना है। जब इसको टिक करेंगे तो अब आपको यहाँ नजर आना शुरू हो गया। ये 3 फ्रंट, लेफ्ट और टॉप है मेरे पास, ये 3 में अब ये फ्रीज हो गए हैं, ये नॉन सेलेक्टेबल आइटम हो गए। इनको नॉन सेलेक्टेबल करके अब मैं इसके अंदर क्यूब ऐड करता हूँ। ये क्यूब रहा, इसको साइज डाउन कर लें। तो साइज डाउन करके ये मेरे पास इस तरह से इसका एक सिमेट्रिकल सेटअप बन गया। सबसे पहले हम इसको ग्राउंड लेवल पे ले आते हैं ताकि सेवन प्रेस करते हुए इसको हम हाफ सिमेट्रिकल पे ले जाते हैं और इसका कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ से इसको फिर हम कट लगाते हैं ताकि हमारा यहाँ से शुमा है, प्रेस कर सकें इसको और प्रेसेस में आ जाए आप। इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसके ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर मैं ले आऊँ इसको, तो इसकी बाउंड्री डिफाइन कर रहा है लाइक एक्सिस करें हम, तो ये वाला और यहाँ पे आके तो इसको अगर यहाँ से देखें ना आप, ये हमारे पास ट्रांजिशन लेके आ रहा है। तो इससे पहले एक मॉडिफायर लगा लेते हैं ताकि हमें सेट सब कुछ नजर आता रहे। ये रहा और ऑटोमेटिकली उसने वही पार्ट कर लिया। जस्ट इसको क्लिक ऑन कर लें आप और अब मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में अगर इसको देखें तो ये हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा है और इसको हमें साइज अप करना पड़ेगा, यानी इस शेप में हमें लेके जाना है। रेफरेंस इमेजेस जो हैं वो प्रॉपर नहीं लिए गए, इसलिए वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा। तो अगर देखें तो बॉडी के ऊपर से ये विंग गिर रहे हैं और मैंने अभी बॉडी को ये शेप देना है। तो इसका आसान तरीका यही है कि इसके वर्टिसेस में आके कट में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे इस कट को एज को ही बल्कि वर्टिसेस को ही टैप कर लेते हैं अपनी तरफ ताकि ये हमें काम आएगा। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ रेडी होगी।
तो मटेरियल को असाइन किया जा सकता है। मटेरियल को अगर मैं असाइन करूँ तो न्यू मटेरियल में इसको मैं पिक ही कर लेता हूँ। इनिशियली हम यही कर लेते हैं कि कर लिया हमने मटेरियल को और उसको मटेरियल असाइन हो गया ताकि हमें शो होता रहे कि किस साइड में हम क्या कर रहे हैं। और इसकी फर्दर आप देखें तो एज और फ्रंट और चीज़ें इस तरह से हैं कि फ्रंट इसका एक्सट्रूजन पड़ेगा वो हम आगे ले उसमें इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसकी वर्किंग का जो सेटअप रहेगा वो यही रहेगा कि हमें आसानी के लिए अपनी चीज़ें उसी हिसाब से करनी पड़ेंगी। लाइक अगर मैं वर्टिसेस में आऊँ तो ये वर्टिसेस सारे 7 और इनको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ और थोड़ा सा ठीक है। और अभी साइड व्यू में आ जाएं। साइड व्यू में भी ये वाला एक कंपोनेंट आ रहा है, इसको मैं अभी इस शेप में ले जाता हूँ और जब कट ऐड करेंगे हम, कट हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, सिंपल एक कट अप्लाई करना चाहिए ताकि वर्किंग हमारी आसान रहे। एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, इस गड़बड़ को मैं फिक्स कर लूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, इसको हमें इसको और इसको हमें मर्ज कर देना चाहिए। और ये शेप में भी आ जाएंगे और इसकी बरकरार रहेगी। अब इसको फर्दर कट हम ऐड करते हैं ताकि डिटेल्स थोड़ी सी ऐड कर सकें हम। ये रहे और इसके अलावा यहाँ पे भी आना चाहिए था एक। और तो ये जो लास्ट वाला है इसको हम अगेन उसी उसमें लेके जाते हैं। इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मैनेज कर देते हैं। इनको पकड़ते हैं और मैं अब प्रोसेस को भी रोटेट किया जा सकता है। सॉरी, ये दो रोटेट होगा। और अगर हम साइड व्यू में उसको देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा कर्व भी आ रहा है, ये कर्व भी बनाए जा सकते हैं।
सॉरी। करेंगे ताकि हमारी वर्किंग थोड़ी डिफाइंड होती जाए। और अब अगर हम इसको साइड एंगल से देखें, ये इस तरह से बन गया। अब इसकी इस चीज़ को ज़रा हाईलाइट करने के लिए हम थोड़ा सा इसको कर्व वाले मोड में ले जाते हैं। और उसके लिए हमें इसके जस्ट यही वाले वर्टिसेस अप करने पड़ेंगे, ये वाले। तो दो कट ऐड कर लेते हैं एंड देन ठीक हो गया।